एक छोटा सा वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें प्रसिद्ध कथावाचिका चित्रलेखा जी कह रही हैं कि यवनों की विधर्मियों की पूजा उपासना के समय पर भागवत जी की कथा को रोक देना चाहिए और 5 मिनट के लिए उन यवनों के आराध्य देवता को प्रणाम करना चाहिए। चित्रलेखा जी उन यवनों के लिए भागवत की कथा को रोकने की बात कर रही हैं जिन विधर्मियों ने हमेशा सनातन हिंदू धर्म का विरोध किया, सनातन हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा, सनातन हिंदू धर्म के क्रियाकलापों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, परंपराओं में विघ्न पहुंचाया। क्या श्रीमद् भागवत की कथा और श्रीमद् भागवत का ग्रंथ इतना साधारण है कि उसको कहीं भी और कभी भी रोका जा सकता है? क्या श्रीमद् भागवत की कथा का अपना कोई प्रभाव, अपना कोई महत्व, अपना कोई पुण्य नहीं है? देवर्षि नारद जी की समस्या का समाधान, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का विनाश जिस श्रीमद् भागवत की कथा ने किया, उस श्रीमद् भागवत की कथा के लिए आप बोल रहे हैं कि उसको रोक करके यवनों की पूजा उपासना के समय पे हम यवनों के आराध्य देवता को नमस्कार करें? चित्रलेखा जी, आपको शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है आपको। लगता है चित्रलेखा जी को भी श्री राम कथा प्रवक्ता मुरारी जी का प्रभाव हो गया है। यदि चित्रलेखा जी के कोई गुरुजी हैं तो उनको सर्वप्रथम मैं सादर अभिनंदन अभिवादन करता हूं। लेकिन यहाँ मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा, चित्रलेखा जी ने यवनों की उपासना के समय पर श्रीमद् भागवत की कथा को रोकने की बात कह करके जो अपराध किया है, जो शास्त्र द्रोह किया है, जो धर्म द्रोह किया है, उससे इतना तो स्पष्ट हो ही गया कि श्रीमद् भागवत को पूरी तरह से अध्ययन करना तो बहुत दूर, चित्रलेखा जी ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को भी ढंग से नहीं पढ़ा। ऊंचा मंच, लाइव टेलीकास्ट, सौंदर्य और संगीत के बल पर हजारों की भीड़ इकट्ठा कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक साधारण सा मदारी डुगडुगी बजा करके चौराहे पर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जब समाप्त होता है उनका कार्य तो क्या परिस्थिति होती है सब जानते हैं। चित्रलेखा जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को इतना साधारण बना दिया कि सनातन हिंदू धर्म के धुर विरोधी उन यवनों के, उन विधर्मियों के उपासना के समय पर हम भागवत की कथा को रोक दें, सब कुछ भूल करके यवनों के आराध्य को प्रणाम करें। यदि चित्रलेखा जी के कोई गुरु होंगे तो उनको भी शर्म से नतमस्तक होना पड़ेगा चित्रलेखा जी के इस वक्तव्य पर। चित्रलेखा जी, अगर आपको श्रीमद् भागवत का महत्व नहीं पता, उसका महात्म्य नहीं पता, उसका पुण्य नहीं पता, उसका प्रभाव नहीं पता, उसका ऐश्वर्य नहीं पता, तो फिर आप किस अधिकार से लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाती हैं? श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 3 अध्याय में 13, 14, 15, 16, 17वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो सभी ऋषि मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी सब कथा सुनने के लिए श्रीमद् भागवत के उस मंडप में उपस्थित होते हैं। जिस कथा को रोक करके आप विधर्मियों के, यवनों की उपासना के समय पर विधर्मियों के आराध्य देवता को नमस्कार करने की बात कर रही हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा ययुः। वेद, वेदांत, उपनिषद, तंत्र, मंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र सब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए वहाँ पर आते हैं। और यही नहीं, गंगाद्याः सरितः, गंगा यमुना आदि नदियाँ भी कथा सुनने के लिए आती हैं। देव गंधर्व दानवाः, देवता भी कथा सुनने के लिए आते हैं, गंधर्व कथा सुनने के लिए आते हैं, और सात्विक भाव वाले दानव भी कथा सुनने के लिए आते हैं। जिस कथा को सुनने के लिए ऋषि मुनि, देव, गंधर्व, किन्नर सब अपने समस्त कार्यों को छोड़ करके उपस्थित होते हैं, उस कथा को रोक करके हम विधर्मियों की उपासना समय में उनके आराध्य को प्रणाम करें? इसका मतलब हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को ही नहीं समझा। हमको ही इस बात का ज्ञान नहीं हुआ कि श्रीमद् भागवत क्या है। महात्म्य के ही 3 अध्याय के 30वें श्लोक में लिखा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने पर, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने पर भी जो पुण्य होता है वो पुण्य भी श्रीमद् भागवत के 16वें अंश के बराबर नहीं है। चित्रलेखा जी कहती हैं कि इस कथा को रोक देना चाहिए बीच में। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय में एक वाक्य आया है, क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। श्रीमद् भागवत की कथा का एक क्षण भी अति दुर्लभ है। यदि श्रीमद् भागवत का सत्संग एक क्षण के लिए भी प्राप्त हो जाए
तो व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है। और चित्रलेखा जी कह रही है 5 मिनट के लिए कथा को रोक दो। जो कथा हमको करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप मिलती है, वो कथा मिलने पर सुनते सुनते हम उस कथा को रोक दें। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा कि कथा प्रवाचक इस बात को कहे। महात्म्य के 3 अध्याय का 44वां श्लोक है, जिसमें ये लिखा है, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेनो पुण्य नैव तु लभ्यते। श्रीमद् भागवत की कथा करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फल से प्राप्त होती है। इसलिए जब भी मौका मिले सर्वदा श्रवणम मतम, जब भी कथा सुनने को मिल जाए उसको सुनो, छोड़ो मत। श्रीमद् भागवत महापुराण जिस बात को स्वयं बोल रहा है कि श्रीमद् भागवत की कथा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जब मिल जाए, जैसे मिल जाए, जितनी मिल जाए उसे सुन लो। और महान कथावाचिका चित्रलेखा जी कह रही हैं कि कथा के समय पर यदि यवनों का उपासना समय आ जाए तो कथा को रोक दो और यवनों के आराध्य देव को प्रणाम करो। महात्म्य के 3 अध्याय का 50, 51 और 52वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा तपस्या से, योग से, समाधि से, यज्ञ से, व्रत से, तीर्थ यात्रा से, ध्यान से, ज्ञान से सबसे ज़्यादा पुण्य देने वाली है। जो श्रीमद् भागवत सर्वाधिक पुण्य देने वाली है, उस श्रीमद् भागवत की कथा को हम क्यों रोकें और किसके लिए रोकें? जो हमारे धर्म का विरोधी, जो हमारे देवताओं का विरोधी, जो हमारे धार्मिक गतिविधियों, सांस्कृतिक परंपराओं का विरोधी है, उस संप्रदाय के लिए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का 1 अध्याय प्रारंभ में ये बात लिखी है कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय पर एक घटना घटी। वहाँ पर बहुत सारे देवता आ गए और देवता खाली हाथ नहीं आए, अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी से कहा, ये अमृत का कलश ले लीजिए, कथा हमको दे दीजिए। देवता अमृत दे करके कथा लेना चाहते हैं और हमको कथा मिल रही है तो हम कथा रोक करके विधर्मियों के, यवनों की उपासना में प्रवेश करना चाहते हैं। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई क्योंकि देवताओं के मन में भक्ति नहीं थी। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा से मुक्ति हो गई तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लगाई और सब साधनों को श्रीमद् भागवत जी से तोला। पूजा पाठ, जप, तप, योग, समाधि, जितने भी धर्म के साधन थे, पूजा पाठ के साधन थे, सबको तोला। अब यदि चित्रलेखा जी मानती हैं कि यवनों की उपासना पद्धति भी धार्मिक कृत्य है, पूजा पाठ का क्रम है, एक साधन है, तो निश्चित रूप से ब्रह्मा जी ने उस साधन को भी तराजू के पलड़े में रख करके भागवत जी से तोला होगा। तो भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि जब ब्रह्मा जी ने पूजा पाठ के समस्त साधनों को भागवत जी से तोला तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, सारे के सारे साधन श्रीमद् भागवत जी से हल्के पड़ गए, छोटे पड़ गए। श्रीमद् भागवत सबसे भारी रहा। जिस श्रीमद् भागवत के सामने सारे पूजा पाठ के साधन छोटे पड़ जाएं, हल्के पड़ जाएं, उस श्रीमद् भागवत की कथा को बीच में रोक करके हम विधर्मियों की उपासना क्रम में, उपासना पद्धति में प्रवेश क्यों करें? श्रीमद् भागवत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, कोई उपासना नहीं हो सकती, कोई पूजा पद्धति, पाठ नहीं हो सकता। क्यों? श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 3 अध्याय में यह बात लिखी है, तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय स्वरूप है। पुस्तक के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री हरि का विग्रह है। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा को बीच में रोकने का क्या औचित्य है? और यदि चित्रलेखा जी ये मानती हैं कि यवनों की उपासना पद्धति भी धर्म है, तो इसका जवाब भी श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही 3 अध्याय का 63वां श्लोक है, उसमें स्पष्ट लिखा है, साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो यमीरितः।
कलयुग में सभी साधनों को छोड़ करके श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना ही प्रधान धर्म है। सभी साधनों को एक तरफ करके भागवत की कथा को सुनना ही यदि एकमात्र धर्म है, तो फिर हम दूसरे विधर्मियों के, यवनों के उपासना क्रम को क्यों अपने बीच में आने दें? उनको उपासना करनी है, वो उपासना करें, लेकिन हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें? बहुत दुख की बात है कि चित्रलेखा जी, आपने श्रीमद् भागवत के महात्म्य का भी सही से अध्ययन नहीं किया। और आश्चर्य इस बात का होता है कि आप 7 दिन में लोगों को सुनाती क्या होंगी? मात्र चुटकुले, संगीत के बल पर नचाना, गाना, गवाना, क्या इसी में समय व्यतीत होना ही श्रीमद् भागवत की कथा है? यदि श्रीमद् भागवत के महात्म्य को आपने चुंचू मात्र भी स्पर्श किया होता, तो आपके मुख से विधर्मियों के लिए अपनी कथा को रोक देने जैसी बात का अपराध नहीं होता। इस अपराध के लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। अरे श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता को तो अपनी मति स्थिर रखनी चाहिए। कथाया निश्चला मति, कथा सुनने वाले की और कथा कहने वाले की मति चांचल्य रहित होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं कि कथा कहने वाले का मन दूसरे धर्म या संप्रदाय के प्रति आकर्षित हो जाए कथा कहते कहते ही। कथा प्रवक्ता जिस कार्य के लिए नियुक्त ही किया गया है, वो कथा प्रवक्ता उस कार्य को बंद करके दूसरे की उपासना पद्धति को श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहा है। ये लज्जा और शर्म की बात नहीं तो क्या है? और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने व्यासपीठ पर अनधिकारी लोगों को पहुंचा दिया। अनधिकृत लोग वक्ता बन गए, अनधिकृत लोग श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ पर प्रवचन करने लगे। श्रीमद् भागवत के कथा प्रवचन के लिए यूं ही किसी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस विषय में भी श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज़्यादातर कथा प्रवक्ता इस विषय पर प्रकाश ही नहीं डालते कि वक्ता कैसा होना चाहिए। क्योंकि यदि वो इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन वक्ताओं में वो लक्षण प्राप्त नहीं होंगे और समाज उनके प्रति भाव बदल देगा। भागवत जी के महात्म्य में 6ठे अध्याय में ये लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विष्णु भक्त ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्रों की सरल और स्पष्ट व्याख्या करने वाला होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। अच्छा, कैसा वक्ता नहीं होना चाहिए, इस बात का भी निर्देश है। और वहाँ लिखा है, अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणाः पाखंडवादिनः। जो अनेक धर्मों को मानने वाला हो, जिसकी रुचि अनेक धर्मों में हो, अनेक संप्रदायों में हो, जो इसको भी सही मानता हो, इसको भी सही मानता हो, इसको भी सही मानता हो। जैसे चित्रलेखा जी ने कह दिया कि यवनों की उपासना के समय पर भागवत जी की कथा को बंद करो और यवनों के, विधर्मियों के आराध्य देवता को प्रणाम करो। क्या जाता है 5 मिनट में? ऐसे ही लोगों को कहा गया है अनेक धर्म विभ्रांताः, जो अनेक धर्म संप्रदायों के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो किस धर्म की विचारधारा और मार्ग पर चलने वाले हैं। आगे बताया, पाखंडवादिनः, पाखंड का प्रचार करने वाला न हो। ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए जो पाखंड का प्रचार करे। अब पाखंड किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही जो खंड है उसको पाखंड कहते हैं। अब पाप क्या है और पुण्य क्या है? सनातन हिंदू धर्म में गाय को किंचित मात्र भी कष्ट देना पाप होता है। और जिस संप्रदाय के लिए चित्रलेखा जी बोल रही हैं कि यवनों के उपासना के समय पर भागवत जी की कथा को रोक दो, उस संप्रदाय में, उस संप्रदाय के मानने वाले लोगों में, यवनों में गाय को खा जाना कोई पाप नहीं है। वो लोग मार के गाय को खा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पाप का खंड क्या हुआ? गाय को मार के खा जाने वाले ही पाखंडी पाप के खंड हुए, पाप का भाग हुए, पाप का हिस्सा हुए। ऐसे लोगों के लिए चित्रलेखा जी कह रहे हैं कि कथा को रोक दो और इनके आराध्य के लिए प्रणाम करो जो हमारी गाय को मार के खा जाते हों। यहाँ एक बात और प्राप्त होती है, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के 6ठे अध्याय में ही ये बात लिखी है। जब कथा प्रारंभ होती है तो यजमान कथा व्यास से कहते हैं, मद ज्ञानम विनाशय।
हे महात्मा जी, हे व्यास जी, आप हमारे अज्ञान का विनाश करिए। अब चित्रलेखा जी जैसे जो कथा प्रवचन कर्त्री हैं, वे कैसा अज्ञान का विनाश करते हैं, ये सब आपके सामने है। उन्होंने कह दिया भागवत जी की कथा हो रही है, यवनों की उपासना का समय हुआ, कथा को रोक दो, यवनों के आराध्य को प्रणाम करो, आपके अज्ञान का विनाश हो गया। श्रीमद् भागवत जी तो कहती है कि पतित से, जो अपने वर्णाश्रम धर्म से पतित हो गया है, नीचे गिर गया है, और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले से और वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात भी नहीं करनी चाहिए कथा के समय में। भागवत जी कह रही है कि वेद को न मानने वाले लोगों से बात भी ना करें, और चित्रलेखा जी कह रही हैं कि वेद को न मानने वाले यवनों के उपासना के समय पर भागवत बंद कर दो और उनके आराध्य को प्रणाम करो। गीता में स्पष्ट लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना धर्म जैसा भी है, चित्रलेखा जी को सेक्युलर रोग लग जाने के कारण से संभव है कि अपने धर्म में कुछ अरुचि होने लगी हो, या इसमें सनातन धर्म में उनको कुछ कमियां दिखने लगी हों, उनका भाईचारा ज़्यादा बढ़ने लगा हो। लेकिन गीता जी में तो स्पष्ट लिखा है, अपना धर्म जैसा भी है उस धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, शुभ है, स्वर्ग को देने वाला है। लेकिन दूसरे का धर्म नरक आदि लोगों का भय देने वाला होता है। दूसरे के धर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ये गीता जी में भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का वचन है। और चित्रलेखा जी की मति का आकर्षण तो देखिए, सनातन हिंदू धर्म के धुर विरोधी संप्रदाय के प्रति हो रहा है। यवनों के उस आराध्य देवता के प्रति उनको नमन करने का मन बन रहा है, जिसके कारण से सनातन हिंदू धर्म संकट में होता है, कष्ट में आता है। अंत में हम चित्रलेखा जी से और चित्रलेखा जी जैसी मानसिकता वाले, सेक्युलर विचारधारा वाले, श्रोता जैसा चाहते हैं वैसी कथानक प्रस्तुति करने वाले, चुटकुले, गाने, शेरो शायरी, अल्लाह मौला आदि व्यर्थ के सनातन धर्म विरोधी गतिविधियों से, क्रियाकलापों से, कार्यों से, मनोरंजक कथानकों से श्रीमद् भागवत मंडप के समय को, कथा के समय को पूरा करने वाले उन समस्त कथावाचकों से, पुराणवाचकों से, प्रवक्ताओं से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया सनातन हिंदू धर्म को सेकुलर न बनाएं, सनातन धर्म की मर्यादा को बचाए रखें, भगवान के भजन गाइए, भगवान का कीर्तन करिए, कोई इसमें प्रश्न नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ समाज को, जनता को हमारे पुराणों के, श्रीमद् भागवत की कथाओं के जो दार्शनिक रहस्य हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, वो भी समाज को दीजिए, समाज को सही दिशा दिखाइए। जनता को केवल संगीत, गाने बजाने और चुटकुलों से रिझाइए मत, बहलाइए मत। उनको हमारे सनातन धर्म का सही ज्ञान कराइए, सही दर्शन कराइए। विश्व में सनातन हिंदू धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सनातन हिंदू धर्म की उपासना पद्धति से बढ़कर कोई उपासना पद्धति नहीं, सनातन हिंदू धर्म की जीवन शैली से बढ़कर जीने की और कोई विधा नहीं। इसलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म की इस प्रकार से हानि न करिए, उसकी सेवा करिए, सुरक्षा करिए, संरक्षा करिए, संवर्धन करिए। और व्यक्तिगत रूप से चित्रलेखा जी को इस विषय पर अपना खेद व्यक्त करना चाहिए, इसका प्रायश्चित उनको करना चाहिए। चित्रलेखा जी एक विख्यात कथावाचिका हैं और उनको बहुत सोच समझ करके अपनी बात समाज के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी कथा को सुनने के लिए हज़ारों लोग आते हैं। उनकी कही हुई एक छोटी सी बात हज़ारों लोगों तक पहुंचती है, हज़ारों लोगों को प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में चित्रलेखा जी को, अथवा चित्रलेखा जी जैसे जो स्थापित कथावाचक हैं, कथावाचिकाएँ हैं, उनको भी अपनी बात को रखने से पहले थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि उस बात से सनातन हिंदू धर्म का कहीं कोई विरोध तो नहीं है।